लालगंज शिवानी शुक्ला, ये बहुत मजेदार सीट है। महुआ से तेज प्रताप यादव, राघोपुर से तेजस्वी यादव, कल्याणपुर से महेश्वर हाजरी। राघोपुर में बात करने का कोई मतलब है? नहीं ना भाई, बीच में तो बहुत हुआ कि राघोपुर फंस गई। बकवास, 1,90,000 से ज्यादा यादव का वोट है और वो एक मुश्त जाएगा वहां। राघोपुर में कोई मामला नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, राघोपुर के बारे में तो सोचना भी नहीं। ये लड़ाई की सीट है। महुआ तेज प्रताप की। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया है। हाँ, दोनों ने एक दूसरे की सीट पर जाकर। और मुकेश रोशन जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं वो पॉस्चरिंग है, मुझे लगता है दोनों कैंडिडेट कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन मुकेश रोशन बहुत अंदर से एक ही है क्या? सर बताइए। सामने कैंडिडेट है, क्योंकि तेज प्रताप को यहाँ से चुनाव लड़ना था तो डिफेंसेस सामने तभी आने शुरू हो गए थे। एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, बीच में एयरपोर्ट पर दोनों भाई मिल गए। एक यूट्यूबर के साथ शो करना था, वैसे जो सही जैकेट पहनी है देवेंद्र जी ने, तेज प्रताप ऐसी जैकेट ढूंढ रहे थे वहां दुकान पे, इतने में वो दिख गए सामने संजय यादव और वो तेजस्वी यादव। मिले नहीं दोनों जाके? ना एक दूसरे के पास कोई नहीं, हंस रहे थे दोनों, तेजस्वी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन वो भी उधर ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, तेज प्रताप तो शौक। दोनों भाइयों में कोई ऐसी अब ये लालगंज का आपको बताता हूँ, ये ज्यादा बताएंगे। मैंने तो जब पढ़ा वो भूमिहारों ने, मुन्ना शुक्ला की बेटी है ना ये, मुन्ना शुक्ला की बेटी है शिवानी शुक्ला, भूमिहार है, तो वहां इलाके में भूमिहार वोट जो है जाना चाहिए था उधर। दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी जो हो, उधर कौन है दूसरी तरफ? बीजेपी को जाना चाहिए था, लेकिन भूमिहार कैंडिडेट आ गया, कुछ भूमिहारों ने वोट दिया, तो अखबार में खबर छुपी कि बाद में गंगा जल से स्नान किया। आरजेडी भूमिहार ने आरजेडी को वोट दे दिया है, तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव लड़े थे और खूब जम के भूमिहारों ने वोट दिया था मुन्ना शुक्ला को। चुनाव हार गए थे, अभी 24 में हार गए थे चुनाव, लेकिन आरजेडी से लड़े थे और वो खूब वोट दिया था भूमिहारों ने। अमिताभ जी, आप जाते जाते अभी आपकी कुर्सी पर ही बैठे थे अनंत विजय, तो उन्होंने प्रदीप गुप्ता जी से पूछा कि कल लर्निंग है या डांसिंग है? डांसिंग तो प्रदीप गुप्ता जी ही करते हैं सबसे अच्छा भाई मेरे हिसाब से तो। क्योंकि क्या होता है कि जब सही हो जाए और ज़्यादा डांस करो, और जब तो गलत हो जाए तो फिर रोना भी पड़ता है। तो बैलेंस चलना चाहिए, मतलब अगर सक्सेस है तो उस पर ज़्यादा मेरे हिसाब से टू द ग्राउंडेड रहे। अगर अच्छा आया भगवान की दया से, कृपा से, तो ठीक है, नहीं आया तो सीखेंगे, लर्निंग रहेगी। आपका जो भी काम करने की जरूरत है और भी मेहनत, आप जो भी मार्जिन ऑफ एरर लेकर के चलते हैं, उसके बावजूद एनडीए को आ जाना चाहिए। देखिए ±3 होता है और हमारा लगभग 3.5% का डिफरेंस है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि महागठबंधन 228 सीटों पे ही लड़ रहा है। 12 सीट तो फ्रेंडली फाइट है और 3 पे उनका नामांकन रद्द हो गया, और 1 सीट पे कम लड़ रहा है एनडीए। वो कहीं ना कहीं एंड में जाके घातक हो सकता है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट्स के आपने डिस्कशन करी है कि नहीं करी है मुझे नहीं पता, लेकिन कर ली है। तो मेरे हिसाब से तो 12 में से 2 से ऊपर नहीं जीत पाएगी। गुप्ता जी 4 दे रहे थे, महागठबंधन फ्रेंडली फाइट वाली 12 में 2 ही जीतेंगे। 2 कह रहे हैं ना, वो 4 कह रहे थे हम लोग तो। वैशाली और चैनपुर, आप कौन सी कह रहे हैं? चलें क्या? नहीं, हमको अब हम नहीं कर रहे, हम कोई सीट नहीं कर रहे हैं, वो 4 सीट कह रहे थे।